शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज हम बताने जा रहे हैं पीवीसी परम चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी 1 दिसंबर 1924 का जन्म, 18 नवंबर 1962, एक भारतीय सेना अधिकारी, भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के प्राप्तकर्ता थे। सिंह का जन्म राजस्थान में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर सिंह जोधपुर राज्य सेना में शामिल हो गए। जोधपुर रियासत के भारत में विलय के बाद उन्हें कुमायूं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने नागा हिल्स में ऑपरेशन और 1961 में गोवा के भारतीय विलय में भी भाग लिया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन चसूल सेक्टर में तैनात थी। सिंह की कमान के तहत सी कंपनी रेजांग लॉ में एक पद संभाल रही थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनियों ने हमला कर दिया। सामने से कई असफल हमलों के बाद चीनियों ने पीछे से हमला किया। भारतीयों ने अपने अंतिम दौर तक लड़ाई लड़ी। अंततः चीनियों द्वारा पराजित होने से पहले लड़ाई के दौरान सिंह लगातार सुरक्षा को पुनर्गठित करते रहे और अपने लोगों के मनोबल को बढ़ाते रहे। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाते रहे। जैसे ही वह बिना किसी कवर के पोस्टों के बीच चले गए, वहाँ गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्होंने शरीर को छोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। 18 नवंबर 1962 को उनके कार्यों के लिए उनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया। उन्होंने नागालैंड में जातीय संघर्ष के युद्ध में 1961 में गोवा का भारत में विलय, भारत चीन युद्ध, रेजांग लॉ की लड़ाई में भाग लिए थे। उस संबंध में उनके जीवन पर एक कविता कवि ने लिखी है धन्य जोधपुर वीर प्रसू, नरनाहर सा शैतान दिया, जिसने पौरुष की दी मिसाल, भारत को गौरव दान दिया। गणगौर नारियां गाती हैं, ले साथ वीर वर को पालें, साहस की कथा सुनाती हैं, हर गांव गांव की चौपालें, भारत ने परम वीर चक्र दे, शैतान सिंह का किया मान, कल तक जिसको ना पहचाना उसको सारा जग गया जान, जिस जगह तुम्हारा खून गिरा खिल उठे वहाँ पर रक्त कमल, निज मातृभूमि हित मिटने की दे रहे प्रेरणा जो प्रतिपल, जब तक क्षिप्रा में है कलकल, जब तक गंगा का जल निश्चल, तब तक मेजर शैतान सिंह की अमर वीर गाथा उज्ज्वल। चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराने वाले भारतीय मेजर शैतान सिंह के बहुत से दिलचस्प किस्से हैं। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस जंग में मेजर शैतान सिंह ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह लड़ते हुए शहीद हुए थे। उनका 103 महीने के बाद मिला था। उनकी बहादुरी के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके बहुत से किस्से हैं। नवंबर का एक महीना, 17,000 फुट की ऊंचाई, चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चादर, लेह लद्दाख की हाड़ कपा देने वाली ठंड, सुबह का समय, सीमित हथियार, बेहद कम संख्या में भारतीय जवान, दुश्मन सेना के करीब 2,000 जवानों का तीखा हमला होता है। बहादुर भारतीय जवानों की टुकड़ी दुश्मन सेना को मार भगाती है। दुश्मन के सैकड़ों जवान मारे जाते हैं, लाशों के मैदान भर जाते हैं। जिधर नज़र जाए उधर लाशें ही लाशें नज़र आती हैं। भारतीय जवान कामयाबी पर खुश थे, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते, संभल पाते, फिर एक बड़ा हमला हो गया। इस बार वो लड़े, लेकिन भारत को भी बड़ा नुकसान हुआ। 61
साल पहले आज के ही दिन यानी 18 नवंबर 1962 को यह सब कुछ हुआ था। युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका निभाई मेजर शैतान सिंह आज, और उनके संबंध में हम बहुत सी बातें, बहुत सी उनके वीर पराक्रम संबंधी बातें बताई जाती हैं, इतिहास में दर्ज है। चीन की भारी भरकम सेना लड़ रही थी। हमारे मुश्किल 125 जवान यहाँ जवानों को नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनका नाम सुनकर भारतीय सेना के जवान अफसर गर्व से भर जाते हैं। चीनी सेना के जवान अफसर उनका नाम याद कर आज भी थरथर कांपते हैं। वे भारतीय सैनिकों की प्रेरणा है। इस युद्ध में खुद मेजर शहीद हो गए थे। बड़ी संख्या में जवान भी शहीद हुए थे। करीब 3 महीने बाद उनका शव मिला था। जब बर्फ पिघली, सर्च ऑपरेशन हुआ, तब उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। सेना और रेड क्रॉस के सदस्यों ने स्थानीय गैलरियों की मदद से यह सर्च पूरी की। मैदानी इलाकों में रहने वाले जो लोग थोड़ी सी बर्फ़ देख खुश होते हैं, उनको लिए जानना जरूरी है कि भारतीय सेना के जवान -10 से 20 डिग्री के तापमान में सरहदों की रक्षा करते हैं। 10, 20, 25 फुट बर्फ जम जाती है, तापमान सरहदों की रक्षा करते हैं। इतने माइनस तापमान में भी सरहदों की रक्षा करते हैं। जब उन्होंने मेजर शैतान सिंह भाटी को देखा, सेना के अफसर जवान भौचक्के रह गए। उनके गोली लगी थी, दुनिया में नहीं थे, लेकिन मुद्रा ऐसी जैसे अभी बोल पड़ेंगे, दुश्मन को देख कर टूट पड़ेंगे। बंदूक हाथ में नहीं छूटी थी। हम इस हमले में भारतीय सेना के 109 जवान शहीद हुए थे। कुछ को चीनी सेना बंदी बनाकर ले गई थी, लेकिन चीनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। राजस्थान की धरा पर जन्म लेने वाले मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमायूं रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी, जो 1300 चीनी सैनिकों को हमेशा के लिए सुला दिया था, भारत सरकार ने अगले साल मेजर शैतान सिंह की भाटी की बहादुरी का सम्मान किया और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। आदेश भी उनको मिला था। हालात कठिन थे। चीनी सेना आक्रमण कर रही थी। उनको मोर्चा यानी पीछे हटने का भी आदेश, लेकिन उसको उन्होंने नहीं माना और गुहार लगाई कि उन्हें दिशा निर्देश मिला है कि अपनी चौकी से पीछे हट जाएं, क्योंकि पीछे पोजीशन ले लें, अभी मदद नहीं भेजी जा सकती है। तब भी मेजर ने धैर्य नहीं खोया और यूनिट के सभी जवानों से बातचीत की। ऊपर का आदेश भी उन्हें बताया, अब अपनी बात भी कही। मेजर ने कहा कि चौकी से पीछे हटने का मतलब हुआ कि हार मान लेना, लेकिन ऊपर से हुक्म है पिछली चौकी पर आ जाएं, लेकिन वो नहीं माने और दुश्मन से झांसे में नहीं आए जवान। क्योंकि भारतीय सेना की इस टुकड़ी के पास गोले बारूद कम थे, तो मेजर ने सैनिकों को दिशा निर्देश दिया, एक भी गोली यूं ही बर्बाद न करें। फायर जब भी करें, गोली दुश्मन के सीने में जाकर लगे, इसलिए ज़रूरी है दुश्मन के करीब आने का इंतज़ार हो। दुश्मन ने भी खूब छकाया और अचानक भारतीय जवानों ने देखा कि टुकड़ों में रोशनी की ओर उनकी ओर बढ़ रहे हैं, हजारों में संख्या में उनकी ओर बढ़ रहे हैं। और उन्होंने फिर भी और भेड़ों के गले में भी लालटेनें लटका दी थीं। उन्होंने जब दुश्मन की सेना यहाँ बढ़ी तो उन्होंने लालटेनें बांध दी, तो दुश्मन भौचक्का रह गया। उसको इस कूटनीतिक के आधार पर भी उन्होंने दुश्मन को छकाया और दुश्मन की सेना को बर्बाद कर दिया। मेजर की जन्मभूमि राजस्थान के जोधपुर स्थित पावटा चौराहे पर, वहीं पर उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जहाँ हर साल हर वर्ष नागरिक प्रशासन लोग समारोह आयोजित करते हैं और भारतीय सेना अपने जवानों के साथ शहीद स्थल पर रेजांगला दर्रे के पास भी बने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और देश के रक्षा मंत्री सेनाध्यक्ष जाकर के उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पिता भी उनके कर्नल इसी सेना में ही
अपना जीवन समर्पित कर दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वो भी बहादुरी से देश की उन्होंने सेवा की थी। अब हमारे वीर सपूतों के संबंध में बहुत से कवियों ने अपनी पंक्तियाँ ली हैं। जब तक क्षिप्रा में है कलकल, जब तक गंगा का जल निश्चल, तब तक मेजर शैतान सिंह की अमरवीर गाथा उज्ज्वल। जिसने दुस्साहस चाऊ की, जिसने सेना पर प्रबल प्रहार किया, जिसने माँ भारत की खातिर अपने प्राणों को वार दिया, जिसने बर्बर हमलावर को नेस्तनाबूद किया, जिसने गोली बारूद में कितने अरी प्राणों को झोंका, जिसने बर्बर हमलावर की फौजों को आग लगा कर रोका, जिसने मरते मरते दम तक अनगित दुष्टों का किया दमन, जिसने आहुत की ज्वाला में फौलादी तन कर दिया हवन, जिसने राजस्थानी गौरव फिर एक बार कर दिया प्रबल, राणा प्रताप की जगी याद, दुश्मन का कांप गया छल छल। जब तक क्षिप्रा में कलकल जल, जब तक गंगा का जल निश्चल, तब तक मेजर शैतान सिंह की अमरवीर गाथा उज्ज्वल। जब तक मेजर शैतान सिंह की अमरवीर गाथा उज्ज्वल। हमारे परमवीर चक्र विजेता और वीर चक्र विजेता हमारे जितने भी शहीद हुए हैं, बलिदानी शहीद हुए हैं, उनके मन में कोई चाह नहीं होती है। उनका एक ही धर्म, एक ही जाति, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन होता है। अपने घर परिवार छोड़ कर के अपने सरहद के देश की रक्षा करते हैं, अपने आप को, अपने प्राणों का बलिदान दे करके अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्माद् तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, अगर युद्ध से आप वीर गति को प्राप्त करते हो, मारे जाओगे तो उस स्वर्ग अपवर्ग को प्राप्त करोगे। अगर जीवित रहोगे तो इस धरा का उपयोग करोगे। एक शहीद, एक वीर पुरुष कभी नहीं मरता, उसकी आत्मा अजर अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपोः न शोषति हि मारुता। भगवद गीता में लिखा है आत्मा अजर अमर है। शरीर ये नष्ट हो जाता है, फिर नए नए वस्त्रों को धारण करता है। आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन उसके वीरता, उसकी वीर रस भरी कहानियाँ, उनका इतिहास कभी नहीं मरता। आज भी लोगों के बीच में वो एक अमर शहीद के रूप में जाने जा रहे हैं। चाहे नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक। एक पुष्प की ये चाह है। हमारे शहीद देव स्वरूप, देवता के स्वरूप में हमारे शहीदों की तुलना की गई है, एक सम्मान दिया जाता है। जय हिंद।